जो सियार बोलते हैं या लोमड़ी बोलती है, इस तरह के। तो होता क्या है कि रात के समय में जब वो चंद्रग्रहण होता है तो उसमें मन में प्रभाव जब आता है तो बहुत तेजी से उनके अंदर भी उबाल आता है। तो इस वजह से बहुत सारे जीव जंतु भी बेचैन हो जाते हैं। अगर आपने देखा होगा चिड़ियाघर में भी जीव बेचैन हो जाते हैं। तो पुराने लोग कभी जीव जंतु पशु पक्षी की हरकतों से भी अंदाजा लगा लेते थे कि ग्रहण आने वाला है, या फिर जब भूकंप आता है तो भी इनको पता लग जाता है। बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो जब जब मैग्नेटिक पुल बहुत ज्यादा होता है, ऐसा प्रभाव होता है, तो बहुत ज्यादा तेजी से प्रभाव पड़ता है जीव जंतुओं, जो बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो ऐसी स्थिति में मेरे विचार से इस समय पर जो चंद्रग्रहण के समय जो करने की आवश्यकता है, सबसे पहले तो 9 घंटे का सूतक होता है चंद्रग्रहण में। वैसे 12 घंटे का होता है सूर्य ग्रहण में। तो इसमें 9 घंटे का सूतक करना चाहिए। सूतक में ध्यान रखना चाहिए क्योंकि इसमें पर जर्म्स और बैक्टीरिया बहुत तेजी से पनप जाते हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे विशेष मैग्नेटिक प्रभाव बनता है। और खासतौर पर ग्रहण को ऐसी कैसे रिफ्रैक्शन करते हैं, जो रेखाएं उसकी बदल जाती है, दिशा बदल जाती है, तो उसकी वजह से कुछ ऐसे प्रभाव आते हैं जैसे एक्सरेज है तो रेज ही, मतलब प्रभाव किरण ही है, लेकिन किरण का खास एंगल बन जाने की वजह से एक्सरेज हो जाते हैं। लेजर हो गया, लेजर का भी प्रभाव आपको पता है। तो ये सब फोटोन है। फोटोन का प्रभाव बहुत जबरदस्त इस तरीके का हो जाता है, जो फोटोन बैक्टीरिया और जर्म्स को जन्म देते हैं। तो ऐसे में जर्म्स बैक्टीरिया ज्यादा तेजी से पनप जाते हैं, जो हमारे लिए हार्मफुल है, मनुष्य के लिए। तो अच्छा, ऐसी इसके स्थिति में इसके बुराई इसके साइड इफेक्ट से और इसके नकारात्मक ऊर्जा से बचाव के लिए क्या करते हैं, क्या करना चाहिए? देखिए, इस बार जो करना चाहिए, इस बार की आवश्यकता ये है कि सबसे ज्यादा जरूरी है कि आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ निश्चित तौर पे करने का नियम बना लें। कम से कम पूरे फरवरी तक तो करना ही चाहिए, क्योंकि इसमें पर सूर्य भगवान बहुत ज्यादा पावरफुल होने के और ग्रहों को इस तरह से प्रभावित कर ले रहे हैं कि बहुत सारे राशि के लोग बहुत तेजी से प्रभावित हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, जब सूर्य भगवान से प्रार्थना करेंगे और जो भी चाहिए, जो भी गड़बड़ी आ रही है, उसके लिए समाधान के लिए सूर्य भगवान से पहले प्रार्थना करें, उसके बाद बाकी पूजा पाठ करेंगे, तभी फलित होगा। तो बहुत अच्छे से रिजल्ट आने लगेंगे। दूसरा ये भी है कि इसमें पर कोशिश करें कि तुलसी पत्र अगर मिल जाए, तुलसी पत्र वगैरह भोजन में रखें जरूर, इसकी वजह से उनका प्रभाव ना पड़े। अगर आजकल तो बहुत आसानी से तुलसी का ड्रॉप मिल जा रहा है, तुलसी ड्रॉप अगर डाल लें भोजन में, पानी में थोड़ा थोड़ा करके, तो उससे क्या होगा, उसका प्रभाव की वजह से जर्म्स बैक्टीरिया नहीं आ पाएंगे। इसका बहुत अच्छे तरीके से औषधीय गुण होने की वजह से ऐसा करना अच्छा रहेगा। कोशिश करें कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है अपने आसपास कोई भी शार्प चीजें, शार्प ऑब्जेक्ट्स न रखें, तो उससे भी प्रभाव ठीक रहेगा। क्योंकि इसमें आत्मा डिस्टर्ब हो जाती है, काफी चीज डिस्टर्ब हो जाती है। तो ऐसे में ऑरा कट होने के चांसेस बनते हैं, जो डैमेज कर सकता है नए जन्म होने वाले शिशुओं के लिए। शिशु मेमोराइज करता है चीजों को, शिशु जो है आसपास की चीजों से फील करता है। तो ऐसे में बहुत सेंसिटिव बेचैन होगा, तो आसपास की नेगेटिव चीज, तो शार्प जो ऑब्जेक्ट को फील करके वैसी मेमोरी का डाल देगा, तो वैसे उसको अपने आप को कटा हुआ डैमेज फील करेगा, और उसकी वजह से, उस मेमोरी की वजह से उस बच्चे में अंग भंग होने के चांसेस हो सकते हैं, मतलब टेढ़ा मेढ़ा कुछ हो सकता है। इसलिए इसमें फिर शिशु का निर्माण हो रहा है, और जैसा सराउंडिंग होता है वैसे ही निर्माण होता है। तो सराउंडिंग ग्रहण की वजह से तो प्रभावित हो रहा है, लेकिन अगर कोई ऐसे ऑब्जेक्ट होंगे तो उसका भी प्रभाव आ जाएगा। तो ऐसे केस में कहा जाता है, बुजुर्ग लोग कहते हैं कि प्रेग्नेंट लेडी के पेट पर गोल 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 मार्क कर देना चाहिए। गोल मार्क करने का मतलब क्या, गोल मतलब पूर्ण, कोई चीज कटा हुआ नहीं है। तो गोल मार्क करते उसमें ध्यान रखें, ऐसा नहीं अधूरा कर दें, आधा चंद्रकार, पूरा कंप्लीट होना चाहिए। गोल गोल कई बार घुमा लें, ऐसे ऐसे करके बना दें, हमको लगता है कि हाँ एवरीथिंग इज ओके। तो बाहर से जो कटे होने वाला जो मेमोरीज है उसके अंदर नहीं जाएगी, कंप्लीट फील आएगा। इसकी वजह से उसको ग्रहण नहीं है, गोल ठीक है फील सर, कराएगा, ग्रहण अलंकृता नहीं जी है, का मैं रुक कर गोल है। लेती हूँ। तो ऐसा अलंकृता फील जी, कराना जरूरी है। हाँ, आप कुछ मुझे लगता है कुछ रेमेडीज बता रही थी इससे पहले, कुछ उपाय बता रही थी कि इसके नकारात्मक ऊर्जा से कैसे बचना चाहिए, उसके क्या तरीके हैं। और क्या आपको लगता है कि ये चलिए ठीक है, हम आध्यात्मिक महत्व इसका समझते हैं या सांस्कृतिक महत्व भी समझते हैं, लेकिन उतना ही विज्ञान और अंतरिक्ष को साथ लाने का एक जरिया भी है, और ख़ासतौर पर जो युवा पीढ़ी है वो इसे बेहतर समझ पाएगी विज्ञान के नज़रिए से? देखिए, विज्ञान तो इसे खगोलीय घटना ही बताएगा, क्योंकि साल का पहला ग्रहण है और साल की पहली पूर्णिमा है, और कर्क राशि में ये जा रही है। कर्क अपने आप में बहुत ही इमोशनल राशि होती है। तो कहीं ना कहीं जिन लोगों के जो लोग इमोशनली थोड़ा सा वीक हैं, वो इस समय पे और वनरेबल हो सकते हैं और वीक हो सकते हैं। कुछ जब ग्रहण लगेगा उस समय पे डार्क एनर्जीज भी प्रभावी हो सकती हैं, और अगर कोई ऑलरेडी उदास है तो वो और उदास महसूस करेगा, या आजकल बहुत ज्यादा लोगों में डिप्रेशन और एंजाइटी देखी गई है। तो कहीं ना कहीं उससे भी आपको अपने आप को बचा के रखना है। और ये जो ग्रहण से पहले जो सूतक लगते हैं उनका सबका पालन करना है, और ग्रहण के बाद जो है जो खाद्य वस्तु हैं उनका भी हम प्रयोग ना करें। और पूर्णिमा है तो पूर्णिमा में जब हम चंद्र को अर्घ देंगे या चंद्र में मेडिटेशन करेंगे, उसका एक तरीका है कि आप जब
चंद्र को अर्घ दें तो थोड़ा सा गंगा जल, अक्षत और कुछ सफेद रंग की मिठाई अगर आप अर्घ में अपने रखें। और क्योंकि ये पहली पूर्णिमा है साल की, तो इसका अपना एक अलग महत्व होता है। और अपने आप में ये पूर्णिमा आपके क्योंकि कर्क राशि में प्रवेश कर रहा है चंद्रमा, तो कहीं ना कहीं आपकी इमोशनल सेल्फ और आपकी मून नाड़ी है उसको पूर्ण रूप से असर डालेगी। और क्योंकि आज जुपिटर का दिन है, 3 अंक है और साथ में शनिवार भी है, तो ये सारी चीजें जो है इसे और इंटेंस बना रही हैं। इस बार का जो ये ग्रहण और पूर्णिमा दोनों साथ हो रहे हैं, तो बहुत सारे पंडित जी ने नियम तो आपको बता दिए जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप पूर्णिमा के समय और कुछ नहीं तो कुछ देर आप चंद्र में बैठें जरूर, मेडिटेशन कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर चंद्र की उपासना कर सकते हैं, चंद्र को अर्घ दे सकते हैं, चंद्र के आगे दीपक जला सकते हैं और कुछ सफेद रंग की खीर बना के या कुछ मीठा आप उन्हें अर्पण करें, उसके बाद प्रसाद रूप में घर हाँ। में वो करें। अच्छा लेकिन अलंकृता जी, जो क्योंकि जब ये ग्रहण हम लग रहा है, देखते जब हैं तक कि छह बज हाँ, के हम पैंतालीस मिनट देखते हैं तक, कि उसके बाद पूर्णिमा तो आती है और लोग उसको मानते भी हैं। ये जो आज का दिन है, ये आज की जो रात है, ये आज का जो चांद है, वो इसे क्यों खास बना देता है और क्यों ये लोगों को कैसे आप महत्व समझाएंगे? ये बाकी पूर्णिमा से, बाकी दिनों से कैसे अलग है? देखिए, ये जो पूर्णिमा है इसे हम वॉल्फ सुपरमून, हाँ। पूर्णिमा या पौष, जो पहली साल की पहली पूर्णिमा है ये साल 2026 की, और ग्रहण और पूर्णिमा दोनों साथ साथ हैं। और कहीं ना कहीं चंद्र जो है वो हमारे इमोशंस का कारक होता है। चंद्र जो होता है वो पृथ्वी पे एनर्जी और बहुत सारी जो हमारी इमोशनल बॉडी है, जो हमारी चंद्र नाड़ी है, वो उससे पूर्ण रूप से प्रभावित होती है। और कहीं ना कहीं आज की पूर्णिमा वाले दिन मैंने जैसे बताया कि अगर इमोशनली आप ऑलरेडी वनरेबल हैं तो आप और ज्यादा होंगे। जो भी इमोशन आपके अंदर ज्यादा है, अगर मान लीजिए आप ऑलरेडी उदास हैं तो और उदास होंगे। ऑलरेडी अगर आप किसी चीज को लेके बहुत एक्साइटेड हैं, खुश हैं, तो वो दुगनी हो जाती है आपकी एनर्जी जब पूर्णिमा होती है खास तौर पे। और पूर्णिमा का बहुत बड़ा रेलेवेंस आज से नहीं बल्कि हमारे पुरानी सभ्यता से चलता आ रहा है कि पूर्णिमा का बहुत बड़ा रेलेवेंस होता है हमारे सनातन में भी, क्योंकि हम जो है वो चंद्र की उपासना करते हैं। और जब फुल मून होता है तो एनर्जीज जो होती हैं वो पीक पे होती हैं, और उससे पहले ग्रहण लगेगा, ग्रहण के बाद ये एनर्जीज होंगी। तो हम बहुत तरीके से एनर्जीज को ग्रास्प भी कर सकते हैं, अपनी एनर्जीज को सील भी कर सकते हैं और प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं आज के पूरे दिन। जी। ठीक है, अमित जी का मैं रुक कर लेती हूँ। अमित जी, क्योंकि हम इस चंद्रमा की महत्वता को भी देख रहे हैं, उसके बारे में भी जान रहे हैं और आपके माध्यम से बेहतर दर्शकों तक समझ भी पा रहे हैं और ये समझा भी पा रहे हैं। ये जो आज का दिन है, ये आज की जो रात है, वो क्या कुछ बड़े बदलाव भी लेकर आएगी? क्या हम देखेंगे कि इसके बाद से लोगों की जीवन शैली में और जिनके ऊपर नकारात्मक या सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित हुई है, उनके जीवन में कुछ बड़े बदलाव होंगे क्या? जी बिल्कुल होएगा। देखिए, इसमें खास बात ये है कि चंद्र भगवान आर्द्रा नक्षत्र में है और ये राहु भगवान की नक्षत्र है। तो राहु भगवान के नक्षत्र में ही चंद्र भगवान, तो वो क्या रहा है कि सारे ग्रह एक साथ जुड़ जा रहे हैं। इवन शनि भगवान की दृष्टि भी आ रही है सारे ग्रहों पर, 4 ग्रहों पर शनि भगवान की दृष्टि आ रही है। तो इससे क्या हो रहा है कि एक तरह से ऊर्जा एक तरह इकट्ठा हो जा रही है और उसमें भी चंद्रग्रहण, और चंद्रग्रहण के साथ साथ चंद्र भगवान राहु भगवान के नक्षत्र में आ जा रहे हैं। तो एक तरह से कहा जाए कि ऐसा समय आ रहा है जिस समय पर व्यक्ति बिगड़ भी सकता है और बन भी सकता है। अब देखिए, ज्योतिष डराने के लिए होता नहीं, या तो दो रास्ते हैं दर्शकों के पास। एक तो डिप्रेशन में आ जाए कि बहुत गड़बड़ होने वाला है, चंद्र भगवान राहु भगवान के नक्षत्र में आ गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया, और बहुत लोग बोलेंगे भी, यूट्यूब में जाइए आ जाएंगे सारे लोग। लेकिन क्या है कि मेरा मानना ये है कि ज्योतिष आपको रास्ता दिखाता है ज्योत जलाने के लिए आपके जीवन में, जब अंधकार हो, जब समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। तो ऐसे समय में व्यक्ति को संयम से काम लेना चाहिए। राहु भगवान भटकाते हैं, राहु भगवान भ्रमित करते हैं, फ्रैगमेंट कर देते हैं, चीजों को तोड़ देते हैं, मतलब टुकड़े में कर देते हैं। एक चीज आप एक काम करेंगे तो एक तरीके से नहीं कर पाएंगे, रुक रुक के अटक अटक के होएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करें, कोशिश करें कि चंदन का इत्र जरूर प्रयोग में लें, कोशिश करें कि माँ सरस्वती का जाप जरूर करें, जिससे आपको बुद्धि आए, ज्ञान आए, भटकाव ना आए, भ्रम न हो। तो भ्रम से बचने के लिए ज्ञान ही बहुत अच्छा रास्ता है।
ऐसा करें, नहीं मन करे फिर भी आलस से आए तो भी बिस्तर पे ही करें, जैसे भी करें, करते करते आपके अंदर उत्साह बढ़ेगा और वो जो भ्रम है, भ्रम से बच करके हाँ। कहाँ पहुंचेंगे? राहु भगवान के भ्रम से बच करके चारों ग्रहों का जो पॉजिटिविटी उसमें आएंगे। फिर आप सूर्य भगवान की पूजा करना शुरू कर दें, आदित्य हृदय स्तोत्रम से करें। सूर्य भगवान की पूजा इसमें फिर जल चढ़ा करके और विशेष पाठ करके विशेष मंत्र, तंत्रोक्त मंत्र, इन सब का अभी करना जरूरी नहीं है कि सूर्य भगवान ऑलरेडी बहुत ज्यादा पावरफुल है, इतने पावरफुल है कि उसको आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करें, उनको संतुलित करने के लिए, उनको बैलेंस करने के लिए, ट्यून करने के लिए आप आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करें। कोशिश करें कि गीता प्रेस गोरखपुर की ही पुस्तक का प्रयोग करें, क्योंकि इसमें गलतियां नहीं है और वो लोग बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं। उसमें हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत में है। जो यानी लोगों को हमें संस्कृत क्या नहीं आती, करना है पहले वो तो अमित जी आपने पढ़ें, बता दिया, मतलब लेकिन समझें। हमें किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और क्या नहीं करने से जो हम इसकी सकारात्मक ऊर्जा है वो ले पाएंगे? अलंकृता जी, क्या नहीं करना चाहिए, किस चीज़ से बचाव करना चाहिए, परहेज करना चाहिए आज? देखिए, आज के दिन आप थोड़ा-सा इमोशनली थोड़ा डिस्टर्ब्ड महसूस कर सकते हैं, तो बिना मतलब के वाद-विवाद में मत पड़िए। आज के दिन कोई इम्पोर्टेंट आपका निर्णय हो, तो वो भी अवॉइड करिए। अगर ऑलरेडी आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, स्मूथ है, तब तो ठीक है, आप निर्णय ले सकते हैं क्योंकि पूर्णिमा एक अच्छा दिन माना जाता है। लेकिन फिर भी जो है जब हम इमोशंस में होते हैं, तो गलत निर्णय अक्सर ले लेते हैं। तो कोई भी इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण निर्णय आज के दिन मत लीजिए। दूसरा ये कि आप अगर जब आप बता रहे हैं कि जिस समय 6 बज के 44 मिनट तक ये रहेगा हाँ। ग्रहण, हाँ। ग्रहण के समय जो सूतक लगते हैं उनका पूरा पालन करें और प्रेग्नेंट महिलाएं जो हाँ, हैं वो अवॉइड करें यानी बाहर घबराने निकलना। की उसमें ज़रूरत नहीं है। उसका जो रूल्स एंड उसका रेगुलेशंस पूरा या जो जैसे हम बाकी दिनों में या बाकी सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, उसमें जैसे बचाव करते हैं अपना, वैसे ही इसमें करें तो फिर इसका लाभ रहेगा। बहुत शुक्रिया अलंकृता जी और अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए, विचार साझा करने के लिए। फिलहाल यहाँ पर रुक रहे हैं, इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी है।